आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आप सभी बच्चों को मेरे बारे में पता है, मैं हूं अमित सिंह आर्या। रिसेंटली यूजीसी नेट एग्जाम मैंने क्रैक किया 99.565 परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक 1 इन एमएसडब्ल्यू बीएचयू एंट्रेंस एंड मेनी मोर गवर्नमेंट एग्जाम्स भी मैंने क्रैक किए हैं, लाइक डीयू एलएलबी हो गया, बीएचयू आर्ट्स मैंने वहाँ बीए एंड एमए कंप्लीट किया है, सीजीएल सीपीओ बिहार एसआई मल्टीपल टाइम मैंने निकाला है। बहुत सारे एग्जाम गवर्नमेंट यूपीएससी तक के मैंने क्रैक किए हैं। याद रखिएगा, डाउनलोड हमारा एप्लीकेशन आपको करना है एकेडमी पॉइंट। हमारे जो डिफरेंट चैनल है, बिहार एजुकेशन पॉइंट, जेआरएफ पॉइंट, सीयूईटी पीजी पॉइंट, इन सबको आप अपने अपने उपयोग के हिसाब से सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है बच्चों, ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि एक चैनल पे सर सब कुछ क्यों दे रहा है, भैया हमने अलग कर दिया। ठीक है, आते हैं आप सभी के काम का जो चीज है वो है इंग्लिश का तैयारी। अच्छा, लैंग्वेज जो बच्चे दो तरीके के लेते हैं नॉर्थ इंडिया में, खासकर हिंदी और इंग्लिश। देखो मैं हिंदी के पूर्ण समर्थन में हूं, कंप्लीट मेरा भरोसा है कि हिंदी लैंग्वेज जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन भाषा नहीं है, प्राचीन भाषा है। ठीक है, संस्कृत था, संस्कृत फिर धीरे धीरे अपभ्रंश पाली और प्राकृत होते होते ये धीरे धीरे हिंदी तक पहुंचा है। लेकिन देखो वास्तविकता जो है हमारे देश की, उसको तो हम नहीं नकार सकते हैं। इंग्लिश आज की जरूरत है। ठीक है, हिंदी हम भाई हिंदी के लिए जीते मरते हैं, ये है वो है। मैंने आपको बता दूं, मैं बीएचयू में गया, फर्स्ट ईयर तक मैं हिंदी से में ही पढ़ा, लेकिन मुझे वहां लग गया था कि इसका बहुत ज्यादा स्कोप या बहुत ज्यादा किताबें मैं जब हाई क्लास की ढूंढता था तो वो हिंदी में है ही नहीं, या अगर ट्रांसलेटेड वर्जन है तो वो अजीब है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो मुझे ऐसा लगा, आपका भले विचार कुछ भी हो सकता है, कि इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। तो मैंने वहां से शुरू किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसको किया। और आपको बता दूं कि ये इंडिया का सबसे इलीट क्लास जो पढ़ता है द हिंदू पेपर, वो मैं रेगुलर पढ़ता हूं तब से। और हिंदी इंग्लिश दो पेपर मैं पढ़ता हूं, डेली पढ़ता हूं। तो मेरे लिए भाषा एक मीडियम है, माध्यम है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तेलुगु भी मैंने सीखा है, एक्टर अल्लू अर्जुन है, उनसे एक बार कॉलेज में थे हम लोग, सॉफ्ट स्किल की कोर्स आई तो एक्टर अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए हमने सीखा था वो, है ना। तो तेलुगु ने भी हमने सीखा, अमरुद को जाम पंडू कहते हैं, तमाम सारी चीजें हैं उसमें, मैं कभी आपसे डिस्कस करूंगा। तो बात यह है कि लैंग्वेज तो एक मीडियम हो गया भाई, अब तेलुगु हमने सीख ली तो वहां के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। अब आप कहोगे सर इंग्लिश की तैयारी चाहे एसएससी हो चाहे सीएचएसएल हो, सब में इंग्लिश आ रहा है, और इंग्लिश भाई बिहार यूपी के बच्चों से निकल नहीं रहा है। इंग्लिश एक बड़ा रोड ब्लॉक है, वो किसी तरीके से करके पास हो जाते हैं, तुक्का उक्का लगा के निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं, उनका ये हाल है कि तुक्का लगा लेते हैं। 2-4% लोग हैं जिनको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है। बेसिक बातें मैं करूंगा आपको, सीयूईटी एग्जाम में भी इंग्लिश है, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 में 40 करना है आपको। अब आप सोचोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, इतना ज्यादा क्वेश्चन है, बताइए हम कैसे करेंगे। तो हर एग्जाम का समाधान इसमें है। क्योंकि मैंने इंग्लिश पे एक लंबा समय दिया, तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा है या हो चुका है कि भाई इंग्लिश में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है इंग्लिश को ठीक करने में। हमारा जैसा बच्चा अगर कर सकता है तो आप क्यों नहीं इंग्लिश ठीक करते हो, जो आज की जरूरत है। कंप्यूटर इंग्लिश में नहीं है, मोबाइल फोन इंग्लिश में नहीं है, कब तक हिंदी से काम चलाओगे। हिंदी के अलावा एक और भाषा जान लो। सम्मान सभी भाषाओं का है, नमन है सबको, क्योंकि भाषा एक हमारी अभिव्यक्ति है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपको क्लियरली समझना पड़ेगा कि अगर इंग्लिश ठीक करना है तो हम क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं। पहली चीज, ठीक करना है तो क्या ठीक कर सकते हैं, दो चीज। सबसे बड़ा भ्रम दूर कर लो, मिथ दूर कर लो। बोलने से पहले दिमाग में क्या चीज रखनी, लोग सोचते हैं सर हम इंग्लिश सीख के बोलना ही शुरू कर दे। अरे भैया, बोलना सबसे आखिरी का प्रोसेस है। ठीक है, बोलने से पहले उसको लिखने पड़ेंगे, लिखने से पहले उसको देखना पड़ेगा कहाँ है इंग्लिश, कैसा है इंग्लिश, कैसे उसको अपने अंदर एडॉप्ट करें। तो सबसे पहला काम हो जाता है, आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको वोकैबुलरी और ग्रामर में कंफ्यूजन दूर कर लो, मिथ दूर कर लो। बहुत बच्चे ये समझते हैं कि ग्रामर ही पढ़ते हैं वो, क्योंकि उनको इजी लगता है। देखो, एक मैं छोटा सा बच्चा था तो मेरे घर पे फूफा जी आए थे, तो वो कह रहे हैं कि अरे पढ़ा हुआ चीज पढ़ोगे ना तो आंख नहीं दुखता है। तो मुझे उस समय बड़ा अजीब लगा, लेकिन थोड़े दिन बाद ये समझ में आ गया कि बात तो ही सही कर रहे हैं। नया नया चीज पढ़ेंगे ना तो बहुत गहराई से देखना पड़ता है, तो आंख नहीं दुखता। अब ग्रामर बचपन से बिहार यूपी में रटाया गया है। अरे भैया, ग्रामर की क्या जरूरत है, ग्रामर एक रूल है, रूल है, याद रखना यहां तक। अब आते हैं वर्ड पे। ग्रामर करता क्या है, किसको रूल के अंदर रखता है, किसको बांधता है, किसको अपने अंदर समेटता है। ग्रामर का रूल किस पे लागू होता है, वोकैबुलरी पे लागू होता है, इंग्लिश वर्ड्स पे लागू होता है। अलग अलग वर्ड्स को जोड़ने का काम ही तो है ग्रामर का, सिर्फ जोड़ता ही तो है ग्रामर। तो आप इतना ज्यादा क्यों ध्यान देते हो उस पर? अरे ध्यान वहां से दो ना जिससे आपका इंग्लिश ठीक होगा, क्वेश्चन आएंगे।
कहते हो सर इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अडल्ट है, क्यों है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एक वर्ड है, इडियम फ्रेज भी एक वर्ड है, ग्रामर खुद एक वर्ड है। अब हम लोग वर्ड को साइड कर देते हैं, आप इस चीज को समझ रहे हो? वर्ड को क्या करते हैं? साइड कर देते हैं, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। छोटा प्रॉब्लम अगर होता तो मैं आपको बताता, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वर्ड को साइड कर देना। ये ध्यान रखो आप, वर्ड को अगर आपने साइड कर दिया तो आपका काम ही तमाम हो गया, आपका कहानी खत्म हो गया। अब सोचो आप कि क्या करोगे। तो एप्लीकेशन है हमारा एकेडमी पॉइंट, इंग्लिश के लिए हम प्लान करने वाले हैं, आपको बुकलेट भी देंगे बहुत ही डेडिकेटेड, ताकि जो इंग्लिश में ये खराबी है ना कि अरे नहीं ग्रामर रट के एग्जाम निकले, नहीं निकलेगा। ग्रामर से क्वेश्चन भी 4-5 आ रहे हैं और वर्ड बेस्ड क्वेश्चन 20 आ रहे हैं, क्या करोगे? कौन सा चुनोगे? 40 क्वेश्चन में 35-30 क्वेश्चन वर्ड वाले रहेंगे, कौन सा पढ़ोगे? आप खुद सोचो। एग्जाम की तैयारी इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि एग्जाम निकालो। अगर एग्जाम निकालना मोटिव है तो एग्जाम निकालने के लिए तैयारी करो। तो वोकैबुलरी जो है वो 90% रोल प्ले कर रहा है। क्लियर हो गया? वोकैब कितना परसेंट प्ले कर रहा है? 90%। 90% वाली चीजों पे वोकैबुलरी है। मैं फिर से बता दूं आपको, कोई भी बेवकूफ कुछ भी समझा दे उस पर भरोसा मत करो, ये ध्यान रखो। आपको डेली व डेली हम मटेरियल देंगे इंग्लिश लैंग्वेज का, ऐसे वैसे तैयारी मत करो भाई। 20 मिनट का कंटेंट है, 1 घंटे मत देखो उसको। 1 घंटा 40 मिनट आपका खा गया वो जो भी यूट्यूब चैनल वाला हो या कोई सर हो, कोई टीचर हो, मैं भी अगर लग रहा है मेरा भी कंटेंट आपके काम का नहीं है, बात छोड़ दो उसको। अब आते हैं 90% वर्ड है, तो भाई हम कर क्या सकते हैं इसके? देखो इंग्लिश लैंग्वेज का कहाँ कहाँ यूज है तो याद रखना, ट्रेनिंग, एजुकेशन, सक्सेस, बिजनेस, कोर्स, सेशन, वेबिनार, टीचिंग, सेमिनार, सब जगह आपको ये इंग्लिश ही काम आएगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, हर जगह एग्जाम में अब इंग्लिश आ रहा है। इंग्लिश के बिना काम नहीं चलने वाला है। अंग्रेजों ने दिया, ठीक है, दे तो दिया ना भाई, ये तो सच्चाई है ना, मजबूरी है, चलो हमें ढोना ही इस लैंग्वेज को, लेकिन है तो सच्चाई। सरकार बदल तो नहीं रही है, सरकार कह रही है हिंदी को बढ़ावा दो, संस्कृत को बढ़ावा दो। अबे नौकरी तो दो, लोग खुद ही ये भाषा सीख लेंगे आकर के, लेकिन नौकरी उनको देना नहीं है। तो चलो ये सब बातें हैं, अलग करेंगे हम लोग। हमारे पास जो समाधान है कि आप देखो टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है, स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप कहोगे सर 5 तक तो पूरा ग्रामर ही है, लेकिन इन 5 से मिलकर के 5-6 क्वेश्चन आते हैं। अगर परसेंटेज में देखो तो 10 से 15%। उसके बाद आओगे सिनोनिम है, एंटोनिम है, मिस स्पेल्ड वर्ड है। सिनोनिम एंटोनिम क्या होता है भाई? वर्ड होता है। अगर आप वर्ड पे कमांड कर लिए तो किसका कौन उल्टा है, किसका कौन सीधा है, किसका कौन समानार्थी है, इक्वल मीनिंग वाला कौन सा वर्ड है, ये आप कर सकते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक वर्ड अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये भी एक वर्ड है। ईडियम फ्रेज है, ये भी एक वर्ड है। बात सही लगे तो बताना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये भी वर्ड से ही जुड़ा हुआ चीज है। आप अगर वर्ड नहीं आ रहा है तो कोई कॉम्प्रिहेंशन आप समझ पाओगे? आपको लग रहा है? आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूं ना, इंग्लिश की क्लासेस रेगुलर चल रही है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आपको लग रहा है कि आपको अगर इंग्लिश ना पढ़ाया जाए, वर्ड ना पढ़ाया जाए तो कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे आप? अच्छा, वर्ड ना मालूम हो तो द हिंदू की अभी पेपर मैंने दिखाई थी आपको, क्या आप समझ लोगे इस न्यूज को? कुछ भी समझ लोगे आप? पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं समझ सकते, होगा ही नहीं। कोई भी माही का लाल अगर मैं बोलूं तो भी गलत नहीं है, कोई नहीं पढ़ सकता। ये बेवकूफी भरी बातें। ग्रामर रट लो, ये प्रैक्टिस कर लो, अबे पहले वर्ड याद कर लो। 10, 20, 50 हजार, 1 लाख जितना हो सकता है वर्ड पे कमांड करो। और वर्ड पे कमांड मैं इस बार करवाऊंगा आपसे। आप उधर से वर्ड दोगे, मैं उसकी मीनिंग बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्ड पे कमांड करना क्या होता है। मैंने कितनी मेहनत की है, कहां कहां लिखा है, कैसे कैसे अवस्था में वर्ड को याद किया है, आपको बताऊंगा मैं। वर्ड पे कमांड जरूरी है, ये फालतूबाजी इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। वर्ड के लिए जितना काम कर सकते हो करो, जितना मेहनत कर सकता है करो। कहीं जा रहे हो, सोचो कोई वर्ड लिखा है तो उसकी मीनिंग ढूंढो। मोबाइल है हाथ में, उसको वर्ड जुनून बनाओ कि वर्ड की मीनिंग हमें आनी चाहिए, बाकी काम मेरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये बेस है, ये पिलर है, बिना पिलर के घर बनाओगे ढह जाएगा। ग्रामर कड़ी है, उस घर को जोड़ने का, बीम है घर में, बीम बनाते हैं ना घर में, वो जोड़ता है छतों को, ठीक है। लेकिन पिलर क्या है? वर्ड है, ये समझो आप। बिना ग्रामर के आप वर्ड के सहारे आधे इंग्लिश सीख सकते हो। टूटी फूटी बोलोगे, इधर का उधर बोलोगे, मान लो बाद में सीख लोगे उसको, लेकिन वर्ड ही नहीं पता तो ग्रामर का क्या करोगे? आचार डालोगे। इसलिए जो बात है ये मैं समझा रहा हूँ ना, बड़ा जरूरी है। क्लोज टेस्ट, ठीक है, ये ग्रामर का पार्ट और वर्ड दोनों। पैरा, जंबल, PQRS, ये भी आपका वर्ड बेस्ड एंड सेंटेंस बेस्ड है। वर्ड से ही तो सेंटेंस बनता है।
तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, ये आपका सिलेबस में भी है। अब ये चीजें जो हैं इसमें सबसे ज्यादा फोकस करना है हमें, 90% के अप्रॉक्स टाइम हम देंगे किस पे, वर्ड पे। ये एक लंबा सिलसिला चलेगा, इधर आ जाइए, ये एक लंबा सिलसिला चलेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा वर्ड पे कमांड करने का सिलसिला। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अगर आपको 200 में 200 नंबर लाना है इंग्लिश लैंग्वेज में, ध्यान से सुनिएगा, प्लान कर रहे हो कि 200 में 200 आ जाए इंग्लिश में, तो वर्ड पे कमांड करना शुरू करो। ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस चल रही हैं, आपको टाइम टेबल से क्लास ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच।